आमतौर पर लोग पर्यावरण दिवस और दूसरे मौक़ों पर पौधारोपण करते हैं। पौधों को लगाते हुए तस्वीरें निकलवाते हैं और खुद भूल जाते हैं कि जो पौधा उन्होंने लगाया उनके हालात क्या हैं। लेकिन सागर नगर निगम में राजस्व विभाग के 2 कर्मचारी पौधारोपण को लेकर धुन के पक्के हैं। लगभग 2012-13 में ये टंकी बनी, तो 13-14 से फिर हमें विचार आया कि ये स्पॉट अच्छा है और यहाँ यदि कुछ वृक्ष लगा दिए जाएँ तो आसपास के लोग सिटी के हिसाब से भी अच्छा है ये एरिया, घूमने के हिसाब से भी है। और थोड़ा सा लगाव भी था हमें वृक्षारोपण करना, तब से ये लगातार कर रहे हैं, स्वयं के बैल से खरीद के लगा रहे हैं। तो आप तो नगर निगम में हैं, आप बाहर से माने पर्सनल क्यों खर्च कर रहे हैं? नहीं, ये व्यक्तिगत शौक है ये। अच्छा, कितने पेड़ लगा चुके होंगे शहर में अभी तक आप? यहाँ तो लगभग 200 के आसपास लगाए थे, कुछ तो चोरी हो गए, कुछ बचे हैं, कुछ ट्रैफिक पार्क में लगाए थे, और भी जहाँ जैसे मौका मिल जाता है तो लगाते हैं पेड़ शहर में जहाँ भी, मगर वहीं लगाएंगे जहाँ अपन थोड़ा देख रेख कर सकें। और पानी वगैरह की भी? हाँ, पानी व्यवस्था है, यहाँ नहीं थी तब अपन ने व्यक्तिगत उससे नल लगवाया था। तो कितने मतलब ये एक तरीके से जितने भी पेड़ हैं आप ही के लगाए हैं? हाँ, यहाँ तो पूरे हैं, मेरे ही हाथ से लगाए हुए, हमारे कुछ मित्रों ने भी लगवाए। तो मतलब आप इनको लगाकर भूलते नहीं हैं उनकी से? नहीं, सेवा तो करना ही पड़ेगी, तभी तो जीवित बचेंगे। अधिकांश फलदार। सागर नगर निगम के राजस्व विभाग में कार्यरत कर्मचारी प्रताप सेन और अखिलेश्वर नाथ शुक्ला छुट्टी के दिन और अपने खाली समय में पौधारोपण का काम करते हैं। इनके पौधारोपण का काम रस्म अदायगी नहीं बल्कि एक संकल्प की तरह है, क्योंकि ये पौधे को लगाकर भूलते नहीं हैं बल्कि उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल करते हैं। ये छुट्टी के दिन, अवकाश का जो दिन होता था, शनिवार रविवार का दिन, तो रविवार के दिन हम लोग गड्ढा करते थे और बरसात के समय भी पेड़ लगाते थे, और तो लगाते रहे यहाँ पे पेड़। और जब कोरोना आया तो कोरोना में हमारी ड्यूटी कोरोना कंट्रोल रूम में लग गई थी 2020 में। तो 2020 में जब हमारी ड्यूटी लगी तो हमें हवा का, ऑक्सीजन का बड़ा एहसास हुआ, क्योंकि लॉकडाउन रहता था और हम निकलते थे तो सड़कों पे कोई नहीं मिलता था। हम वहाँ पे कॉलिंग सुनते रहते थे, और कॉलिंग के बाद जब बैठते थे तो ऐसा लगता था कि यार हवा तो अपने वातावरण की पूरी प्रदूषित हो गई। तो फिर हमने जहाँ भी पेड़ लगाए, यहाँ पे 50-60 पेड़ लगाए, ट्रैफिक पार्क में लगाए, महलबार देवी में लगाए, तो हमने बड़े वृक्ष लगाए। और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि फलदार वृक्ष तो गांव में लगाए जा सकते हैं, आम के, इमली के, ये बहुत कठिन वृक्ष हैं, बेल का वृक्ष ये गांव में, लेकिन शहरों में अपन चाहें तो गुलमोहर है, कदम है, सरल वृक्ष लगाओ, बड़े वृक्ष लगाओ। कम से कम भली वो नर्सरी में पौधा आपको 700-1000 रुपये का मिले, लेकिन कम से कम उसकी उम्र 4-5 वर्ष होनी चाहिए, तो वो बरसात में जल्दी डेवलप हो जाएगा। आप छोटा सा पौधा लगाओगे 1 फुट का, वो नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन 5 फुट का और 7 फुट का पौधा यदि आप लगाएंगे तो वो निश्चित तौर पे आपके वातावरण को एक बरसात में ही वो आपको इतना हो जाएगा। लेकिन गर्मी में ये है कि आपको पानी देना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में यदि हम पेड़ को नहीं बचा पाए तो अमूमन ऐसा होता है कि हमने कई स्थानों पर यदि 40 पेड़ लगाए तो 20 पेड़ हमारे मर गए या पुत्र मर गए, कहने के मतलब, क्योंकि वो गर्मी नहीं सह पाए, वो नेचुरली उस बीज में नहीं रहा होगा उतना दम। तो गर्मी में सेवा करना बड़ा कठिन काम है। पेड़ लगाना बहुत सरल है, लेकिन गर्मी के, भीषण गर्मी के मौसम में, माने बैसाख जेठ के मौसम से उसकी रक्षा करना एक बहुत जटिल कार्य है। इन्होंने सागर के छावनी इलाके में बनी पानी की टंकी के मैदान को करीब 200 पेड़ लगाकर पिछले 10-12 साल में हरा भरा कर दिया है। खास बात यह है कि ये कर्मचारी खुद के खर्च से पौधों को लगाते हैं और बच्चे की तरह उनकी देखरेख करते हैं। सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।